पंजाब से मेरे पास एक बहुत फेमस व्यक्ति, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने कॉल किया, ही वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और समवन, एंड ही सेड यू आर मेसिंग विद द क्रिश्चियनिटी, ही सेड टू मी। तो मैंने कहा माफ कीजिए, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। बोले अगर तुम क्रिश्चियन बन गए हो, यदि तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह पे, तो अपना नाम बदलो। तो मैंने कहा नाम क्यों बदलना चाहिए, मैं गवाही दे रहा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? कहा कि नहीं, प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताइए प्लीज। तो उन्होंने कहा कि हम गए कलेक्टर के पास, हमने बोला कलेक्टर साहब हमारे मसीह लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए आप फंड दो, आप फलानी जाति को दे रहे हो, इसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो, सभी को दे रहे हो, आप हमारे लोगों के लिए फंड आप कब दोगे, हमारे क्रिश्चियन वेलफेयर के लिए फंड कब दोगे? उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, आपको दे देते हैं फंड, कितने लोग हैं? तो उन्होंने बताया कि करीब 5-6 लाख लोग हैं। बोले 5-6 लाख लोग हैं, लाओ साहब। उधर पटवारी को बुलाया गया, पटवारी साहब जो है अपने डेटा खोल के देखते हैं, बोले 1500 लोग हैं साहब। बोले 1500 लोगों के लिए मैं क्या फंड दूं? बोले साहब आप हमारे चर्चों में आइए, आकर देखिए कितने सारे लाखों लोग हैं। बोले मैं चर्च वर्च में नहीं जाऊंगा, मुझे डेटा चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मैं डेटा को ही पैसा दे सकता हूँ, मैं वर्बल जो है नंबर्स को कुछ नहीं दे सकता है, वर्बल के लिए कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। एंड ही सेड दैट वेट, और मैंने तब कहा कि हाँ इस रीति से तो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि यदि मैंने विश्वास किया वो काफी है, मुझे ना नाम बदलने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत, जो कि मैंने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उनके नजरिए से वो ठीक कह रहे हैं, वो अपने नजरिए से ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल। वेलफेयर कैसे होगा? एग्जैक्टली। और वेलफेयर की पीछे सिचुएशन यही है, और मैं इसे अब इस तरह से कहूंगा, जैसे कि बिशप हिवाले भी बात कर रहे थे, एंड आई बिलीव देयर आर लॉट ऑफ क्रिश्चियन लीडर्स टुडे, नाउ दे आर स्पीकिंग अबाउट इट, द क्रिश्चियन लीडरशिप शुड स्टैंड इन द इंडिया। एग्जैक्टली। और जब अगर हम नंबर्स में होंगे, जब नजर आएंगे, तो बात हमारी भी बड़ी होगी। यही तो दिक्कत है ना, कि अभी हम लोग चाहते हैं अरे चलो हम लेट्स जॉइन मुस्लिम्स, लेट्स जॉइन दिस एंड लेट्स जॉइन दिस। अरे भैया तुम ये कब तक दूसरों के पीछे चलने की कोशिश करोगे? हमें इतना मजबूत बनने की कोशिश कि वो हमें अप्रोच करने की कोशिश करें या वो, तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके लिए जो बात उन्होंने कही, इस बात को मैं मानता हूं कि अभी मुझसे एक सज्जन जो है उन्होंने यही बोला था कि अगर हम मानते हैं यीशु मसीह को, अब कई लोग तो इस तरीके से भी बोल देते हैं कि भाई मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, यानी कि मैं उधर भी अपनी बात ना बिगाड़ूं और मैं इधर भी ना बिगाड़ूं, क्योंकि मेरा आरक्षण चला जाएगा। डेफिनेटली। और या फिर रिजेक्शन से भी बचने के लिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? और भी बहुत सारी बातें रहती हैं, ठीक है ना? तो भाई अगर आप मान रहे हो तो एटलीस्ट उस चीज को फिर आप सरनेम मत बदलो अपना, आप वो मत बदलो, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड तो करवाओ। अब कई जगहों पर ये चीज तो वो हो गई है ना कि आप भाई अपना ये तो बताओ ना, ओपनली बताओ भाई मेरा कोई प्रलोभन नहीं दिया गया, मेरी जिंदगी में काम हुआ है, यीशु मसीह की शिक्षा से मेरे जीवन में काम हुआ है, और ऐसे मेरे नेचुरल सी बात है, हम पहले ही बता दें हम हर किसी भी तरह प्रलोभन या किसी भी तरीके के फोर्स कन्वर्जन के पूरी तरह डेडली अगेंस्ट है। नहीं, इसको मैं भी ये कहता हूँ, देखो जो लोग ये कन्वर्जन की बात कर रहे हैं ना, वो अपने बेटे को आधी रोटी जबरदस्ती खिला के दिखा दे। तो जबरदस्ती अपने बेटे को आधी रोटी खिला के नहीं दिखा सकते ज्यादा, तो क्या किसी को धर्म फोर्सफुली नहीं कर सकते? वो भी जानते हैं बात, वो भी जानते हैं। देखिए वो भी जानते हैं कि एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरी कंपनी ने, अब उसने कहा इसका तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने भी इससे मिलता जुलता प्रोडक्ट लगा, लेकिन वो क्वालिटी तो मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो वो क्या कहेगा कि यार बदनाम करेगा कि ये गलत दे रहा है, मिलावट दे रहा है, या ऐसा है या वैसा है, तो वो उसके लिए डिफेम करेगा, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी तो अच्छी नहीं कर सकता है। करेक्ट। कि उसको बदनाम करके शायद मेरी बिक्री हो जाए। तो वही हो रहा है। क्रिश्चियनिटी खुदावंद के फजल से पिछले 2000 साल से बहुत सक्सेसफुल फेथ है, क्योंकि लिखा है वचन में कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यीशु मसीह के राज्य की उसकी सरकार तो बढ़ती ही जाएगी। उनका राज्य हम पिछले 2000 साल से कह रहे हैं कि जैसा आपका राज्य स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पे, वो मिलेनियम किंगडम आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। अभी हम शैडो में देख रहे हैं, फिर हम रियलिटी में देखेंगे। आप समझ रहे हैं? उसको कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हमें ये बात भी समझनी है, हम जहाँ ढीले हैं, हमें संगठित होने की, स्टेट्स के और डिनोमिनेशंस के और इन सब चीज़ों को एक तरफ रखकर बहुत ज़रूरी है कि हम यूनाइट होकर इकट्ठे हो सकें। चलो बाद में लड़ेंगे जो भी लड़ाइयाँ आपस की, लेकिन इस मामले में तो खड़े हो जाए। बिल्कुल, ये छोटी मोटी बातें हैं, डॉक्ट्रिन सब अपना एक तरफ रखो। प्रभु बात नहीं करने वाला डॉक्ट्रिन्स पर, बिल्कुल आपके और मेरे मैटर्स हैं, हम बाद में सुलझ लेंगे। जी, लेकिन आओ चलो इकट्ठे हो जाएं, किसी के साथ भी इकट्ठे हो जाएं, जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, मतलब क्रिश्चियन यूनिटी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियन यूनिटी।